रात अपनी मॉम की कब्र पर जाकर उन्हें श्रद्धांजलि देती है। इसी दौरान वहां जिंग युएन आ जाता है और उसे समझ आ जाता है कि रोंगयान एक बहुत अच्छी लड़की है और उसने यह सब अपनी माँ का सपना पूरा करने के लिए किया है। अगले दिन रोंगयान को उसकी फ्रेंड कॉल करके बताती है, तुम्हारी जॉब कंफर्म हो गई है और कल से ही तुम्हें ऑफिस आना है। रोंगयान बहुत खुश हो जाती है। जब वह ऑफिस जाती है तो उसे वहां पता चलता है कि उस कंपनी का सीईओ जिंग युआन है। जिंग युआन रोंगयान को अपने ऑफिस में देखकर बहुत खुश हो जाता है। इसके बाद जब रोंगयान सोचती है, मैंने गुस्से में मिस्टर युएन पर पानी फेंक दिया था, कहीं वो मुझे जॉब से न निकाल दें, तो वह तुरंत जिंग युएन को मैसेज करके सॉरी बोल देती है। इसके बाद जिंग युएन रोंगयान का एड्रेस पता करके उसके घर जाता है और एक बॉस के नाते आदेश देता है, आज रात तुम्हें फिर से मेरे साथ बितानी होगी। इसलिए बेचारी रोंगयान को अपनी जॉब खोने के डर की वजह से यह सब करना पड़ता है। अगले सीन में रोंगयान को पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट हो गई है, इसलिए वह बहुत ही ज्यादा घबरा जाती है और तुरंत ही डॉक्टर जो के पास जाकर अबॉर्शन की बात करती है। इसके बाद डॉक्टर जो ये बात जिंग युएन को बताते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें एक लड़की के बारे में बताया था ना, जिसका बॉयफ्रेंड बहुत निर्दयी है और वह लड़की प्रेग्नेंट हो गई है। उसके बॉयफ्रेंड को उसके बारे में कोई फिक्र ही नहीं है, इसलिए वह बेचारी लड़की कल अबॉर्शन करवाने वाली है। ये बात सुनकर जिंग युएन काफी शॉक हो जाता है। अगले दिन जब रोंगयान ऑपरेशन थिएटर में जा रही होती है, तभी जिंग युएन वहां जाकर उसे रोक लेता है और उससे कहता है, ये सिर्फ तुम्हारा बच्चा नहीं है, मेरा बच्चा भी है, इसलिए तुम मुझसे बिना पूछे अबॉर्शन नहीं कर सकती। इसके बाद वो रोंगयान के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है, जिसमें वह उससे कहता है, तुम मुझसे शादी कर लो और जब हमारा बच्चा आ जाएगा उसके 6 महीने बाद तुम मुझसे डिवोर्स ले लेना। इसके बदले मैं तुम्हें $200 मिलियन देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मैं अपना बच्चा खोना नहीं चाहता। इसके बाद रोंगयान उससे कंडीशन रखती है, हमें हमारी शादी को सीक्रेट ही रखना होगा, और फिर वे दोनों शादी कर लेते हैं। इसके बाद जिंग युएन उसे अपने घर जा रहे होते हैं, तभी मिंगशू उन दोनों को साथ में देख लेती है और बहुत गुस्सा हो जाती है। दूसरी तरफ जिंग युएन रोंगयान को शादी के गिफ्ट के तौर पर एक रिंग देता है, जिसे देखकर वह बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद जब रोंगयान को पता चलता है कि अब से जिंग युएन उसके साथ ही सोएंगे, तो वह घबराकर वहां से जाने लगती है। तभी जिंग युएन उसे पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है और कहता है, मिसेस युएन, क्या अब भी तुम मुझे मेरे साथ सोने के लिए पैसे लोगी? और फिर वह कहता है, अब तुम मेरी लीगल वाइफ हो, इसलिए कोई बहाना नहीं चलेगा, और जिंग युएन उसे किस करने लगता है। इसके बाद वे दोनों एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन जब